स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। और चलिए आज हम लोग जो है एपी का समांतर श्रेणी का जो 3 नंबर सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने सवाल देखा था 2 नंबर में जो था ए और डी, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था, तो हम लोग एपी निर्माण करने के लिए सीखे थे पिछले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग निकालेंगे सार्वंतर और प्रथम पद। ये दो चीज निकालना है। कब? जब हमें एपी दिया हुआ रहेगा, मतलब समांतर श्रेणी दिया रहेगा, श्रेणी दिया हुआ रहेगा, तब हमें निकालना है सार्वंतर डी। सार्वंतर को क्या कहते हैं? डी। और प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ये दो चीज हमें निकालना है जो बहुत ही आसानी से निकलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखते हैं तो हम क्या बताए थे कि प्रथम पद किसको बोलेंगे। पहले के वीडियो में बताए हुए थे कि जो शुरू में श्रेणी का जो शुरू में होगा, जो पहला पद होगा वो क्या होगा? प्रथम पद। यहाँ 3 है तो प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 3 हो गया। अब इसका सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर डी को कहते हैं, फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1। हम बोले थे 2 पद तक लीजिए, 2 पद तक ले लेते हैं। चलिए ठीक है, बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो A2 कौन है यहाँ पे? तो ये पहला, ये दूसरा, तो A2 ये हो गया 1 माइनस 3 बराबर A3 कौन हुआ? ये पहला, ये दूसरा है, तो ये तीसरा, तो -1 माइनस ये -1, ये हो जाएगा। अब देखें 3 में 1 घटेगा, 2 बड़ा कौन है यहाँ पे? 3, तो 3 के आगे माइनस है तो माइनस। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस 1 1 2 जुड़ जाता है। तो डी बराबर कितना आ गया? -2। तो इसका सार्वंतर डी योग का मान जो हुआ वो -2 हो गया। इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अब दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरा वाला सवाल में जो प्रथम पद कितना है हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए बराबर कितना? तो -5। आपका इच्छा है तो लिख सकते हैं प्रथम पद, कोमा दे देना है। अब इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर कितना हो जाएगा? कोमा डी बराबर कितना होगा, या फिर नीचे लिख देते हैं। चलिए सार्वंतर कोमा डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है यहाँ पे? -1 दूसरा वाला, और पहला कितना है? फॉर्मूला से माइनस, अब -5 A1 का मान है। तो देखो ये माइनस, अब माइनस गुना माइनस क्या होगा? +5, ये 1। अब 5 में 1 गया तो 4। डी का मान कितना हो गया? 4 हो गया। बहुत ही आसान है। तीसरा देखते हैं। तीसरा में प्रथम पद कितना है? ये तीसरा है। तीसरा का प्रथम पद 1/3 है, कोमा ए दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। इसका डी कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर होता है। डी का मतलब सार्वंतर। A2 का मान कितना है? यहाँ देखें 5/3, और A1 का कितना है? 1/3। तो ये पहला A1 A2 A3, तो पहला को ही हम लोग A बोलते हैं, A1 को ही A बोलते हैं। ये भी बात हमने बताया हुआ था। एलसीएम लेना है इसका 3 होगा, यहाँ 5, यहाँ 1 घटेगा, कितना बचेगा? 4/3, यानी डी का जिसका मान हो गया 4/3 हो गया। इसका जो चौथा सवाल है, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर 0.6 और डी कितना हो जाएगा? सार्वंतर A2 माइनस A1। A2 का मान 1.7, ये A1 A2, ए को ही A1 कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। 0.6 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाला घटा होना चाहिए, तो ये 1.1 आएगा, साथ में 6 जाएगा 1, इधर 0 1/0, तो ये हो जाएगा, यानी डी का मान 1.1। तो इस तरह से जब एपी दिया हुआ रहेगा, समान श्रेणी दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग जो है उससे क्या ए और डी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। तो अगला सवाल 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का एग्जाम में कई बार जो है पूछा भी गया है, और आप लोग को ध्यान भी रखना चाहिए कि इस तरह सवाल कैसे बनाया जाता है। तो इस सवाल में क्या है आखिर जो हम लोग इतना इससे जो है मतलब ये है कि भूल भी जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी कि कैसे इसको जांच किया जाता है। तो सवाल ये है कि श्रेणी दिया रहेगा आपको, जैसे ये श्रेणी हम लिए हुए हैं, 4 का पहला सवाल है। श्रेणी दिया हुआ है, जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। श्रेणी है, ये समांतर है या नहीं है, मतलब एपी में है या नहीं है।
तो ये हम लोग जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे ये देखते हैं। और ये बोला गया कि यदि श्रेणी में है मतलब समांतर में है तो इसका 3 पद और निकालना है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं कि ये है कि नहीं। तो हम लोग जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग D निकालेंगे। D से ही जांच हो जाएगा कि ये समांतर है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ये कैसे होगा, तो D का हम बोले हुए थे फॉर्मूला A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब तो यहाँ पे कहेंगे सर आप तो बताए थे कि ये D निकालते हैं एक ही फॉर्मूला से, एक ही स्टेप में लगा करके। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हमें जांच करने की जरूरत हो तो हम लोग 3 पदों तक लेंगे। 3 पदों तक लेके देखेंगे क्या सार्वंतर समान आ रहा है या नहीं। क्योंकि इससे पहले के सवाल में हम लोगों ने जब घटा करके देखा था, जैसे ये था 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 और 8 माइनस 6, इस तरह लिए हुए थे। पिछले के वीडियो में हमने समझाया था। तो घटाए थे तो सबका क्या आया था 2। तो ये था A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये था A4 माइनस A3। तो यहाँ पे पद हमें पता हुआ है। देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, ये हो गया A4। अब बैठाते हैं इस पे। D बराबर A2 कितना है 4, A1 2, A3 कितना 8 माइनस, और A2 कितना 4, A4 कितना 16, A3 कितना 8। घटा के लेते हैं 2 4 आइए 8। क्या ये तीनों आपस में बराबर है, तो नहीं है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8। कभी भी आपस में ये बराबर होगा 2 बराबर 4, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। एपी में नहीं है मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरह से हम लोग ये जांच करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है जांच करने का, इसे बोलना नहीं है। और अब क्या था, यदि ये बराबर होता तब लिखते कि दी गई श्रेणी, चूंकि सार्वंतर समान है तो दी गई श्रेणी एपी में है, ये लिखते। तब आगे हम लोग पद निकालते। आगे कैसे निकालते, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं जो मेरा एपी हो जाए। जस्ट चौथा का दूसरा सवाल है। हम लोग जांच करते हैं, ये श्रेणी दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। इसको हम लोग जांच करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आपको जांच करने दिया हुआ रहेगा तो वह बोल देगा कि दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं, जांच करें। लेकिन जब आपको ए और डी निकालने पूछे तो वहाँ बोल देगा दी गई समांतर श्रेणी पहले ही वो लिख देगा, तब वो बोलेगा उसका ए और डी निकालें, मतलब सार्वंतर और प्रथम पद निकालें। लेकिन जांच करने में केवल बोलेगा दी गई श्रेणी। तो यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। हम लोग सबसे निकालेंगे, कहीं से भी निकालेंगे तो समान अंतर आएगा। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे, इसमें कहीं भी घटाते थे तो अंतर समान आता था। इसीलिए तो A2 का मान 5/2, A1 का 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक A3 का 3 माइनस A2 का 5/2, A4 का मान 7/2 और A3 का 3/1, कुछ नहीं तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे डी बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 2 दूना 4, एलसीएम ले क्रॉस गुना होता है। यहाँ पे भी एलसीएम 2, यहाँ पे क्रॉस गुना फिर 6 माइनस 5, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा 6। यदि घटा के देखें तो सभी में क्या आ रहा है 1/2, 1/2, यहाँ भी घटाएंगे 1/2, यहाँ भी घटाएंगे 1 ऊपर में, यहाँ भी घटाएंगे ऊपर में 1 आ रहा है, नीचे सबका 2 आ रहा है। यानी कि डी सभी का देख रहे हैं, ये जो डी निकल रहा है वो आपस में तीनों क्या हुआ पद बराबर है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में है। अब एपी में हो गया तो आगे का पद बोला निकालने के लिए 3 पद, ये एपी में है। अब तब हमें निकालना है, चूंकि सार्वंतर समान हो गया तो 3 पद आगे। तो कितना तक यहाँ दिया हुआ A1, A2, A3, A4, तो A5 निकालना है हमें। A5 कैसे निकालेंगे, तो कल बताए थे हम लोग, पिछले वीडियो में देखे थे। 5 निकालने के लिए 4 में पीछे के में जोड़ते हैं। A4 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। A4 कितना है देखें यहाँ, A4 यही तो है 7/2,
2 प्लस डी का मान कितना आया मेरा, डी का मान यहाँ देख लें, डी का मान यही है 1/2। एलसीएम लेंगे 2 होगा, 7 जोड़ 1 यानी 8/2, भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर 1/2, A5 हो गया। A6 निकालना है तो A5 जोड़ डी, A5 का मान कितना 4 और डी का मान हाफ, A5 तो यही ना निकला अभी 4 और 6 निकालेंगे, क्या करेंगे 5 में डी जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे फिर यहाँ से ये क्रॉस गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 1 9/2। A7 निकालना है, A6 जोड़ टी, A6 का मान 7 के लिए 6 में पहले वाले में 6 का मान कितना है 9/2 प्लस 1/2। यहाँ भी एलसीएम ले 2 होगा, 9 जोड़ 1 10/2, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो A5 निकल गया 4, A6 9/2 और A7 5, ये 3 पद हम लोग आगे निकाल दिए। तो इस तरह से जो है हम लोग AP को चेक करते हैं और वो है या नहीं, यदि है तो आगे निकालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ क्योंकि सवाल में बोल रहा था 3 पद, हो सकता है एग्जाम में आपको 1 पद पूछे, अगला पद क्या होगा या 2 पद क्या होगा, तो कितना भी पूछे हम लोग निकालने यदि जानते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इस जो है 4 नंबर का जो बाकी सवाल है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है आप लोगों की सहूलियत के लिए। और ये यदि समझ गए आप लोग तो कोशिश करें अपने से घर में बनाइए आप लोग बैठ करके आराम से, और तब तक के लिए जो है आप लोग इसे रिवाइज करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।